मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हम मीरा जी के बारे में बहुत चर्चा करते थे, ठीक है ना। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी ने मीरा जी से एक प्रश्न पूछा। बच्चों, आप याद करते हैं क्या ये प्रश्न? क्या? हाँ हाँ, ठीक है। आजकल कुछ क्रिमिनल लोग भी चुनाव लेकर एमपी बन सकते हैं, ठीक है ना। इस पर जरूर कुछ आवाज उठना चाहिए। ऐसे करेगी आप करेंगी आप? एक प्रश्न के लिए मीरा जी क्या उत्तर देंगी, हम देखें। मीरा: मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसे सांसद भी चुनकर आ गए हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। आई थिंक दैट आई सी some of MPs are elected from such background. That means some criminal persons also elected as MPs. But they have some criminal record in the parliament. Okay, हम सबको मिलकर इस दिशा में सोचना होगा. We have to think regarding this matter, considering all. Togetherly, we have to think against of it, she replied. ठीक है, चुनाव आयोग ने इस विषय में कुछ कदम उठाए हैं। चुनाव आयोग बच्चे ये क्या है? बच्चों, आपको पता है क्या? चुनाव आयोग, आयोग कमीशन, चुनाव आयोग। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन इस विषय में इन दिस सब्जेक्ट कुछ कदम उठाए हैं, कदम स्टेप्स। ओके, सो इलेक्शन कमीशन टेक्स some steps towards of this subject to avoid the criminality background person being MPs. Okay, to stop that process. आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ बाहुबली धनबली चुनाव लड़कर आ जाते हैं। हाँ, या आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ बाहुबली धनबली चुनाव लड़कर आ जाते हैं। Okay, and one thing, some of the richest persons, Bahubali, strong man, Dhanbali, having sound economic background or financial background. The rich people as well as strong men, somehow they are managing and they are manipulating the real process of election and they becoming the MPs. आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ बाहुबली धनबली चुनाव लड़कर आ जाते हैं। They elected and becoming MPs by showing their money power as well as physical power. ठीक है ना बच्चों? मतदाताओं की सुरक्षा के बारे में भी सोचना है। We have to think of the safety of voters. मतदाता कौन है? वोटर, ठीक है, ताकि उनसे जबरदस्ती वोट न लड़वाए जा सके। Why should we take care of the voters? Yeah, we have to motivate, we have to aware the voters to do not do nasty votes or wrong votes, ठीक है ना। विविध क्षेत्रों के लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। विविध क्षेत्र, क्षेत्र क्या है? क्षेत्र, मंडल, जोन, एरिया। ओके, so different fields, the people of
different fields made democracy strong one. मजबूत किया है, मजबूत किया, made strong. किसका मजबूत किया है? लोकतंत्र को. लोकतंत्र क्या है बच्चों? हम डेमोक्रेसी. लोकतंत्र क्या है? डेमोक्रेसी. ठीक है ना? हर क्षेत्र में अधिक जागरूकता की जरूरत है. In each field we need to keep more attention. लक्ष्मी शंकर इस समय और भी पूछते हैं. लक्ष्मी शंकर, आपकी लेखन कार्य में भी रुचि रही है या यू हैव मोर इंटरेस्ट ऑन राइटिंग्स. क्या आप अपने व्यस्त जीवन से पढ़ने लिखने का समय निकाल पाएंगी? Are you getting sufficient time to do your reading and writing activities or works in your busy life? How, or otherwise, how you are getting sufficient time to spend for read and write even though you are leading busy life? This was the question. मीरा, क्यों नहीं? Why not? व्यस्तता तो रहेगी ही, of course. Busy will be always. इसमें कोई संदेह नहीं. There is no doubt about it. यदि हम भोजन का समय निकाल सकते हैं तो पढ़ने लिखने का क्यों नहीं? If we are finding time for eating food, why can't we find time for reading and writing? She asked. ठीक है, ये तो अस्तित्व है. It's a basic. It's a basic. मनुष्य के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग है. Reading and writing are the basement or the basic tenet of the personality of human being. आजकल मैं Embers of the Indus नामक पुस्तक पढ़ रही हूँ. Recently, I am reading the book named Embers of the Indus. Indus क्या है? सिंधु नदी. ठीक है ना? नामक पुस्तक पढ़ रही हूँ जिसमें सिंधु नदी ने कैसे कैसे रास्ता बदला. In these books explaining or narrating that how the Sindhu river or the river Indus changing its ways as well as कैसे कैसे बही, as well as how the river is flowing forward. Sometimes the river changes its way and it flows well. इसका बड़ा रोचक वर्णन है. Yeah, of course, there is a beautiful explanation of it in this book. रोचक, splendid, splendorous explanation is there. लक्ष्मी शंकर, अपने पिता बाबू जगजीवन राम से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? What inspiration you get from your dad, from your father, Babu Jagjeevan Ram? He asked. A wonderful question, am I right? Yeah. मीरा जी उत्तर बोलती है, प्रेरणा तो बहुत मिलती है. Yeah, of course, I'm getting more and more inspiration from my father, she explained. प्रभाव ही हमारे जीवन का सफर तय करते हैं. Of course, the motivation, the influence will decide the life journey in our life, no doubt. कभी कभी often परिस्थितियों के कारण हृदय का कोमल हिस्सा कठोर हो जाता है. Sometimes our soft heart may turn into rigid one, rough one, no doubt. That means, of course, always we can't meet any person in a sweet way. Sometimes we may show the anger too, no doubt. मैं चाहती हूँ, I wish, मुझे क्षमा कीजिए, I wish कि that मैं भी उनकी तरह बन सकूं. I wish that I too would become like him. That means, ये क्या है बच्चों?
हाँ, हम मीरा जी कहती हैं कि एक दिन वे भी आपके पिता के जैसे बन सकती है, ऐसे कहते हैं मीरा जी। ठीक है ना, क्योंकि उनके पिता एक आदर्शवान व्यक्ति थे। इसलिए मैं आकाशवाणी के श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आई extend my thankful to the all audience of आकाशवाणी। उन्हें साधुवाद देना चाहती हूँ। बच्चों, क्या है साधुवाद? Acclamation, acclamation or plaudits. I would like to plaudit them. I would like to acclamate to them. I would like to express my acclamation towards of the all audience of all, sorry, मुझे क्षमा कीजिए, all the listeners of आकाशवाणी। उनका अभिनंदन करती हूँ। I appreciate them. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। She said that, yeah, I thankful you a lot. Thank you very much. लक्ष्मी शंकर, व्यवस्थाएं बहुत है। Of course, a lot of busy is there. Of course, your life is fully busy. फिर भी समय निकालकर आप आई, even though you spent your valuable time with us. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. लक्ष्मी शंकर said to मीरा जी। ओके, प्रिय बच्चों, मैं सोचता हूं आपको आज हम क्या क्या चर्चा करते थे, पूरी बात को आप समझ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, एक दृश्यांकन की सहायता से प्रस्तुत अंश को और एक बार भी हम पुनरावृत्ति करें। आपराधिक प्रवृत्ति वाले भी चुनाव जीतकर संसद में आ जाते हैं। आप इस प्रश्न को संसद में उठाएं। मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसे सांसद जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है चुनकर आ गए हैं। हम सबको मिलकर इस दिशा में सोचना होगा। चुनाव आयोग ने इस विषय में कुछ कदम उठाए हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ बाहुबली, धनबली चुनाव लड़कर आ जाते हैं। मतदाताओं की सुरक्षा के बारे में भी सोचना है ताकि उनसे जबरदस्ती वोट न डलवाए जा सके। विविध क्षेत्रों के लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। हर क्षेत्र में अधिक जागरूकता की जरूरत है। आपकी लेखन कार्य में भी रुचि रही है। क्या आप अपने व्यस्त जीवन से पढ़ने लिखने का समय निकाल पाएंगी? क्यों नहीं, व्यस्तता तो रहेगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि हम भोजन का समय निकाल सकते हैं तो पढ़ने लिखने का क्यों नहीं? यह तो अस्तित्व है, मनुष्य के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग है। आजकल मैं एम्पायर्स ऑफ द इंडस नामक पुस्तक पढ़ रही हूँ, जिसमें सिंधु नदी ने कैसे कैसे रास्ता बदला, कैसे कैसे बही, इसका बड़ा रोचक वर्णन है। अपने पिता बाबू जगजीवन राम से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा तो बहुत मिलती है। प्रभाव ही हमारे जीवन का सफर तय करते हैं। कभी कभी परिस्थितियों के कारण हृदय का कोमल हिस्सा कठोर हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनकी तरह बन सकूं। मैं आकाशवाणी के श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। उन्हें साधुवाद देना चाहती हूँ। उनका अभिनंदन करती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्तताएं बहुत हैं, फिर भी समय निकाल कर आ पाई। आपका बहुत बहुत। प्रिय बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। फिर मिले अगली कक्षा पे। घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।